आप भी इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि की सुंदर परंपराओं और तैयारियों का आनंद लें। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है जिसे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार मां दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की आराधना का प्रतीक है। जैसे जैसे नवरात्रि का समय नजदीक आता है, लोगों के दिलों में उत्साह और भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। जगह जगह तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरा वातावरण धार्मिक और उत्सवमय हो उठता है। घरों की साफ सफाई और सजावट। नवरात्रि की तैयारी की शुरुआत लोग अपने घरों की साफ सफाई से करते हैं। माना जाता है कि मां दुर्गा स्वच्छ और पवित्र घर में ही विराजती हैं, इसलिए लोग घर के कोनों तक की सफाई करते हैं, दीवारों को धोते हैं और आंगन में रंगोली बनाते हैं। कई परिवार घर को फूलों और दियों से सजाते हैं ताकि वातावरण पवित्र और आकर्षक लगे। व्रत की तैयारी। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। इसके लिए वे पहले से ही अनाज, फल, सूखे मेवे और विशेष व्रत सामग्री जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू और दूध आदि का इंतजाम करते हैं। लोग इस समय प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करते। व्रत के दौरान घर घर में व्रत का भोजन बनता है और भक्ति भाव से सब उसका आनंद लेते हैं। पूजा सामग्री की खरीदारी। बाजारों में नवरात्रि से पहले ही विशेष पूजा सामग्री मिलने लगती है। लोग मिट्टी के कलश, नारियल, लाल कपड़ा, चुनरी, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती और फूलों की खरीदारी करते हैं। साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो भी लोग लाते हैं। कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाने की तैयारी भी पहले से कर ली जाती है। दुकानों और बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। दुर्गा पंडाल और गरबा की तैयारी। कई जगहों पर भव्य दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं। बड़े बड़े मैदानों और गलियों में सामूहिक रूप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पंडालों को रंग बिरंगी लाइटों, झंडियों और फूलों से सजाया जाता है। कलाकार मां दुर्गा की मूर्तियों को सुंदर और आकर्षक बनाने में विशेष मेहनत करते हैं। इसके अलावा गुजरात और मुंबई जैसे इलाकों में गरबा और डांडिया की तैयारी बड़े स्तर पर होती है। लोग नए नए पारंपरिक परिधान खरीदते हैं, जैसे चुनरी, घाघरा चोली और कुर्ता पैजामा। महिलाएं और पुरुष दोनों गरबा नृत्य के लिए पहले से अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। भक्ति गीत और माहौल। नवरात्रि में जगह जगह भक्ति गीत, भजन और कीर्तन गूंजने लगते हैं। मंदिरों में देवी के जयकारे, ढोल नगाड़े और शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। लोग देवी मां की आरती के लिए नए गाने डाउनलोड करते हैं या पारंपरिक भजन गाते हैं। पूरा मोहल्ला और गांव एक उत्सव जैसा लगने लगता है। कपड़े और सज-धज। नवरात्रि के अवसर पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं। महिलाएं खासकर लाल, पीले और हरे रंग की साड़ियों और चुनरियों को पसंद करती हैं, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। पुरुष भी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे नजर आते हैं। कई जगहों पर लोग 9 दिनों तक 9 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने का संकल्प लेते हैं। कन्या पूजन और प्रसाद। नवरात्रि के अंतिम दिनों में लोग कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को देवी का रूप मानकर घर बुलाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इसके लिए घर घर में पूड़ी, चने और हलवा बनाया जाता है। ये प्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। ऑनलाइन और आधुनिक तैयारी। आज के समय में लोग नवरात्रि की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से भी करते हैं। पूजा सामग्री, कपड़े और सजावट की चीजें लोग इंटरनेट से मंगवाते हैं। सोशल मीडिया पर भक्ति गीत और मां दुर्गा के संदेश शेयर किए जाते हैं। परिवार और मित्र ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। नवरात्रि केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये समाज और संस्कृति को जोड़ने का भी अवसर है। मोहल्ले और गांव में सामूहिक आयोजन होते हैं। लोग मिलकर दुर्गा पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। युवा पीढ़ी इसमें उत्साह से भाग लेती है। इससे लोगों के बीच भाईचारा और एकता बढ़ती है। लोगों की नवरात्रि की तैयारी सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आस्था, उत्साह और मिलनसारिता का संगम है। घर घर में मां दुर्गा की भक्ति के साथ साथ प्रेम, सहयोग और उल्लास का माहौल बनता है। नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत हमेशा होती है। यही कारण है कि नवरात्रि की तैयारियां लोगों को भक्ति, संस्कृति और आनंद से भर देती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।